अहकामे शरीयत तेरी मरहून है हुसैन, उम्मत नबी की आपकी ममनून है हुसैन। बैठो बैठो, एक लोग वैसे आता है यजीदी खेमे से ऐसा करने के लिए, टेंशन नहीं लो, वो सब माहौल खराब करने के लिए आता है, तुम लोग देख के और खराब कर देते हो। बैठे रहो, इतना एक दो से कुछ नहीं होने वाला। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अहकामे शरीयत तेरी मरहून है हुसैन, उम्मत नबी की आपकी ममनून है हुसैन। दीने नबी मिटा नहीं सकता कोई यजीद, क्योंकि रगों में इसकी तेरा खून है हुसैन। दीने नबी मिटा नहीं सकता कोई यजीद, क्योंकि रगों में इसकी तेरा खून है हुसैन। हाज़रीन, हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला से आपने नातिया और मनक़बत पर मुश्तमिल अशार सुने। मिंबर नूर पर पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी उर्दू दुनिया जहां नातिया शायरी के शौकीन हैं, सब लोग मुंतज़िर हैं, रहते हैं भाई असद इकबाल कलकत्तवी के। मगर इस वक्त वो अजीम और बाकमाल खतीब मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें जब टूटी हुई कश्ती के मानिंद बिखरने लगती हैं, जब सामईन की समातें यकजाइयत के साथ नहीं बल्कि बिखरती हुई याद के साथ नजर आने लगती हैं, तब उस वक्त खतीब हो या सामईन हो या जलसे के हसास दिल लोग हों, एक नजर जाती है एक खतीब की तरफ जिसे दुनिया मसीहा अल्फाज खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब क़िबला के नाम से दुनिया जानती है। वो ज़ात जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को, तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ जानी हुई कॉन्फ्रेंसों को बचाया है। इस वक्त सरजमीने गिरिडीह के इस पाकीज़ा सरजमीने साखाबाड़ा में आपके शहर अजीज और शहर मोहब्बत में वो जात तशरीफ लाती है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजे शरीयत हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, क्या हो बाबू, पैसा रखने में दिक्कत है? रख दो यही या बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरात, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तकरीर करने की गरज से हाजिर नहीं हुआ हूँ। आपको हज़रत असद इकबाल साहब से सुनना है और खिताब बलियावी साहब से। बस इन कहाँ है लड़का, है बेटो, कहाँ है? एकदम बैठो आराम से। जब हम बोल दिए हैं कि तकरीर नहीं करना है, फिर काहे इंतकाल कर रहे हैं? बैठो। चूँकि मुझको मालूम है कि मैं मुकर्रिर अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब फन्ने खिताबत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन नौजवानों को। अजीज़ी सरफराज सल्लल्लाहु और उनके जितने दोस्त अहबाब नौजवान हैं, ये लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और एक एक पैसा जमा करके किसी के बाप के नाम का जलसा नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन पाक के नाम का जलसा किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बच्चों के नेक और जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जो भी बच्चे परदेश में रहते हैं, माशाल्लाह, मेरा भी भगना कोई होता अपना तो देता है, जैसे मौलाना मुबारक साहब का भगना दे रहा है। हाँ छोटू छोटू जल्दी जल्दी ना, देखो मामा से कम मत देना, ये छोटुआ बड़ी सी आना है, ठीक है? जब छोटा आया तो बड़ा भी आएगा। अच्छा, एक बात सिर्फ आप बताइए, मैं अपनी जगह ले लूँगा। यहाँ से वहाँ तक
अगर आप लोग सब बताइएगा, अगर इमाम हुसैन के नाम पर जान देने की जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग हुसैन के नाम पर जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाथ उठा के जितने लोग सब जान दे सकते हैं ना, जोर से बोलिए। जान दे सकते हैं हुसैन के नाम पर? पक्का दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए। ठहरिए, अभी आपको जान नहीं देना, अभी रुक जाइए। आप लोग सच्चे हुसैनी है ना? बोलो हाथ उठा के, अरे बोलो ना, सच्चे हुसैनी है ना? अच्छा, इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए थे या नहीं गए थे? आपको बोलना होगा, गए थे या नहीं गए थे? इस्लाम को जरूरत पड़ी तो सरकारे इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को इस्लाम के नाम पर कुर्बान किया था या नहीं किया था? अपने 6 माह के अली असगर को, नन्हे बेटे को, छोटे बेटे को भी कुर्बान किया था कि नहीं किया था? और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। फिर एक मर्तबा बोलो ताकि हुसैन गवाह हो जाए, उलमा गवाह हो जाए कि हुसैन के नाम पर अगर जरूरत पड़ी तो आप अपनी जान दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? रुक जाइए, अभी आपको जान नहीं देना है, अभी रुकिए। इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में आपको अभी हुसैन के नाम पर जान नहीं देना। इतने बड़े मजमे में है कोई सिर्फ 5 आदमी, ऐसा 5 आदमी जो ये कहे कि हम हुसैन की मजलिस में वादा करते हैं कि कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाएंगे और दाढ़ी रखने का वादा करते हैं। कोई 5 आदमी है हुसैन के नाम पर जान देने वाला? है कोई 5 लड़का? अरे वाह, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो बाबू, ताकि देखे, खड़ा हो जाओ। वाह, 1 2 3 मैंने 5 कहा था, ये तुम तो रखे हुए, रखो, तुम खड़ा रहो, तुम कुट्टी कुट्टी नहीं रखना, मुट्ठी मुट्ठी रखना। हाँ हाँ, खड़ा रहो, खड़ा रहो, देख, ठहर जा, ठहर जा, अभी ठहर जा, अभी ठहर जा, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, है ना? 1 2 3 4 5, और इधर 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 कोई नहीं है? 6, और कोई है? मैं दुआ करूंगा, इसको सीरियस लो, मजाक नहीं। आजकल लोग बदअकीले लोग हम पर ताना कसते हैं, हम पर ताना कसते हैं कि सखाबारा में 3 लाख 4 लाख जलसे में लड़कों ने खर्च किया, क्या फायदा हुआ? तो आज तुम ये बता दो कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। वाह 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 वाह। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब सखा बारा के देखिए, ये तो दाढ़ी रखा हुआ कहां जा रहा है? तुम तो दाढ़ी रखे हुआ, तो किससे जा रहा था? अहिल्या से पूछने के लिए? बैठो, इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपने करबला देखा है? अरे बोलो ना, करबला देखा है कि नहीं? मौजूदा दौर में, मैं कह रहा हूं मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो जाकर के फिलिस्तीन को देख ले। आपको पता है, आप हंस रहे हैं, 10 मुहर्रम को जिन जिन महल्लों में अखाड़ा निकलता है वहां की बहनों को देखिए, बेटियों को देखिए, उन लोगों की बीवियों को देखिए, बेपर्दा बेपर्दा लिपस्टिक लगा के, चेहरे पर इतना पाउडर लगा के मेले में जाती है जैसे लगता है कि उसको पाउडर के फैक्ट्री से निकाला गया है। क्यों भेजते हो तुम? क्यों भेजते हो अपनी बहनों को?
क्यों भेजते हो मेले में अपनी बीवियों को? क्यों भेजते हो अपनी बेटियों को अखाड़े में, मेले में, ठेले में? अगर भेजते हो तो बंद करो या हुसैन के नाम का नारा लगाना। कोई हक नहीं है तुमको। पता है, एक रिपोर्टर ने 13 साल, डॉक्टर सलीम साहब आप ही है ना, बहुत नाम सुनते थे आपको, मुबारक साहब से आज देखने को मिला। अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा अता फरमाए। इनके हाथ में शिफा होगी तो आपको कोई दिक्कत है? तो आपको आमीन बोलना चाहिए। तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि अलकायदा का आदमी है। जो सुन्नी होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदा वाला होता है ना। देख, सुनो गौर से सुनो, चूंकि मैं 5-7 मिनट 2-3 मिनट और गुंजाइश है। बोलो बोलो है। फिलिस्तीन के एक बच्ची से, 13-14 साल बच्ची थी डॉक्टर साहब, एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे इंटरव्यू लिया। गौर से सुनो, जो मेले में, ठेले में, अखाड़ों में अपनी बहन को, बेटियों को, बीबियों को भेजते हो, सुनो गौर से। एक रिपोर्टर ने 14 साल बच्ची से पूछा था कि सुनने में आया है कि तुम लोग जब रात में सोती हो तो नकाब पहनकर सोती हो, चेहरे पे हिजाब लगाकर? उस बच्ची ने कहा हाँ। का घर में सोती हो? का घर में। का फिर चेहरे पर हिजाब क्यों? फिर नकाब पहनकर क्यों? और भी मुल्क है, और भी शहर है, और भी स्टेट है, वहां के लोग, वहां की बच्चियां घरों में सोती है नकाब पहनकर नहीं, चेहरे पर हिजाब लगाकर नहीं। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया था पता है? क्या आपको पता है कि इस्राइल की गाजा पर बमबारी हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। क्या ये बता दीजिए कि इस्राइल के बम गिरने का क्या वक्त है? उस रिपोर्टर ने कहा कि उसके बम गिरने का कोई वक्त नहीं है, जब चाहता है गाजा पर बम गिरा देता है, जब चाहता है रॉकेट गिरा देता है। उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए। गौर से सुनना। कहा हम लोग अपने घरों में इसलिए नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं कि घर में सो रहे हैं और इस्राइल का बम मेरे घर पर गिर जाए और उसके बम की वजह से हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग दुनिया से जाएं तो बेपर्दा होकर के नहीं जाएं, बल्कि बापर्दा होकर के दुनिया से। क्या मैसेज दिया था, क्या पैगाम दिया था? आप कर क्या रहे हैं भाई? 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोलक पीट लिया आपने, हुसैनी हो गए। मौलाना मुबारक साहब गवाह हैं, शादी के सीजन में इनके साथ जा रहे थे जमुई जलसे में। ये गाड़ी चला रहे थे। जब भी ये गाड़ी चलाते हैं कम से कम 9 मरतबा मैं दुआए सफर पढ़ के बैठता हूँ ना। हजरत चला रहे थे, मैं बैठा हुआ था। वो तो गनीमत है कि कफील साहब के साथ नहीं बैठते हैं, है ना, वरना हाँ खैर अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए, है ना। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनसे पूछिए, जमुआ से चकाए जाते जाते 3 या 4 एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा है। ये मौजूद है, पूछिए। 3 या 4 एक्सीडेंट, गाड़ी रोक के तहकीक हम लोगों ने की। कौन है, किसकी बारात है? तो मुसलमान लड़का है। किसकी बारात है? मुसलमान की बाराती है। कौन है? मुसलमान है। क्यों भाई, क्यों? कहां हो तुम? कहां हो? किसने कहा कि तुम 150-200 लोगों को लेकर के बारात जाओ? आज हिजड़ों के तरह नाचते हुए जाओ? लड़की के बाप के पैसे में पटाखे की शक्ल में आग लगाते हुए जाओ? डीजे बजाते हुए जाओ? बेहया हो गए हो, बेशरम हो गए हो। या शरीयत पे अमल करो, वरना या अली के नाम का नारा लगाना बंद करो। तुमको तय करना होगा क्या करना है। एक बारात निकली थी, गौर से सुनो।
एक बारात निकली थी। शादी में नाचने वालों, हिजड़ों की तरह, डीजे बजाने वालों, पटाखा फोड़ने वालों, 200-300 लोगों को बारात ले जाने वालों, सुनो, एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से, अब पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकली है, मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंची है। बाराती कौन? सिद्दीक अकबर। बाराती कौन? उमर। बाराती कौन? उस्मान। बाराती कौन? बिलाल। बाराती कौन? अबू हुरैरा। बाराती कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ। और दूल्हा कौन? हजरत अली। मगर अली के दीवानों, तुम्हारी बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते गाते उछलते कूदते जाता है, मगर खुदा की कसम जब अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान पढ़ते जा रहे थे। बारात पहुंची है मुस्तफा जाने रहमत के घर। अब देखो, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है। कैसे किया है? आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पांव में पाजेब देता है। मगर मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। गले में तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में ताते शौहर का कंगन दिया था, पांव में ताते इलाही की पाजेब दी थी। उसी अली का बेटा, उसी फातिमा का नूरे नजर मैदाने करबला में अपने चेहरे को नाना के रोजे के तरफ करके अर्ज करते हैं, नाना जान, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैंने फातिमा का दूध पिया है। नाना जान, बाबा की बारात निकली थी कुरान की तिलावत करते हुए, माँ आपके घर से रुखसत हुई थी तफसीर कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा हुसैन दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ जाएगा, कुरान की तिलावत करता हुआ जाएगा। नारे तकबीर, सच्चे हुसैन, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, पैगाम करबला। सच्चे हुसैनी हो तो अहद करो आज के इस शहीद आजम जलसे से, क्या पैगाम है? जलसे से। अच्छा, डरना नहीं। कितने बच्चे हैं जो आज के इस जलसे में हुसैन पाक की मजलिस में ये वादा करते हैं कि हमारी शादी होगी तो हम अपनी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे, पटाखा नहीं फोड़ेंगे, गाना गाते नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ते जाएंगे, दरूद पढ़ते जाएंगे, सलाम पढ़ते जाएंगे। बोला है कोई कुंवारा लड़का जो खड़ा होकर के कहे कि हम कुंवारा है मगर अपनी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे? एक ही लड़का कुंवारा है। और खड़ा हो और कोई है? माशाल्लाह, खड़ा हो गए, इसमें सब शादीशुदा है। और कोई है? खड़ा हो। हैरत है, कहा जा रहा है नाना की शरीयत पे, हुसैन के नाना की शरीयत पर अमल करने को तुम शर्मा रहे हो, खड़े रहो। तुम लोग, तुम बेटा बैठो, तू तो अभी अकीका के लायक है, बैठो। हाँ, तुम काहे खड़ा हो गया? अभी खतना हुआ है, अभी अकीका होगा, है? खड़ा रहो। डीजे नहीं ना बजाएगा? जोर से बोलो। तुम भी नहीं बजाएगा ना बाबू? नहीं बजाएगा। इधर कौन खड़ा हुआ था? खड़ा बेटा, खड़ा। और कोई है? दुआ देंगे, दुआ करेंगे। अच्छा चलो, ये तो लड़का लोग कहा है कि हम अपनी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। लड़का को कोई बाप है जो कहे मेरे बेटे की शादी होगी तो हम बगैर पटाखे या डीजे के नाच गाने के अपने बेटे की बारात निकालेंगे रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए? है कोई लड़का का बाप? खड़ा हो जाइए। माशाल्लाह, एक, दो, और कोई है? खड़ा होके बताओ भाई, इतना बड़ा मजमा है हुसैनी लोगों का, डरते क्यों? खड़ा हो। जो बाप, खड़े होइए। आप काहे बैठ गए? खड़े होइए। जो बाप अपने बेटे की शादी में, बकिया जितने लोग हैं
वो लोग अपने बेटे की शादी में नचनिया को लेके जाएंगे, हैं? नाचते हुए जाएंगे। हैरत है। जलसे को बैठ जाओ, मजाक मत बनाओ, मजाक मत बनाओ, हंसी का मौका नहीं दो। बस मेरी बात खत्म। मेरा अकीदा है कि मेरे हुसैन जिंदा हैं। जोर से बोलो मेरे हुसैन, जोर से बोलो मेरे हुसैन, मेरे हुसैन जिंदा हैं। और हुसैन भी जिंदा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के नाना मेरे रसूल भी जिंदा हैं। जो मांगोगे आका की बारगाह से मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरफराज, जो तुम्हारा दोस्त लोग है जो जलसा कराया, वो कौन लोग है? यही सब है, हैं? खड़ा होके बताओ। जो जलसा कराया वो खड़ा होके बताओ। खड़ा हो ना, डरता का है? खड़ा हो, माशाल्लाह, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अच्छा, इसमें से कौन कौन लड़का है जो शादी नहीं किया है? तुम नहीं किया, जो शादी नहीं किया वो खड़ा रहो। बाकिया बैठ जाओ, शादीशुदा बैठ जाओ, कुंवारा खड़ा रहो, कुंवारा खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो। कारी अमानत रसूल साहब माशाल्लाह बहुत नेक आदमी है। यहाँ के इमाम है मौलाना अबू ताहिर साहब, मौलाना मंजूर साहब और दीगर लोग। तुम लोग काफी मेहनत से जलसा कराया है ना? पैसा खर्चा किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो ना, किया है कि नहीं किया है ना? आज तुम लोग एक बात बोलो, इतने उलमा की मौजूदगी में। असद इकबाल साहब, ये मेरा गिरिडीह है, गिरिडीह है, फख्र है। मेरे बच्चे सिर्फ जलसा कराना नहीं जानते हैं, रसूलुल्लाह की शरीयत को जिंदा करना भी जानते हैं। देखिए ये बच्चे कुंवारे हैं, कुंवारे हैं, और ये लोग अभी वादा करेंगे। अच्छा ये बताओ, शादी होगी तो तुम लोग लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा करेगा? हाथ उठा के बताओ। ए कैमरा वालों, इन लोग की तस्वीर लो, लो। खाली लिखाएगा कि फलाने ने फाड़ दिया, मार दिया, चीर दिया, और उसके बाद थेम्बल बनाने के लिए डाल देगा। चाहे तकरीर करने वाला चल जाए काम से, इन लोग को कोई मतलब नहीं है। लिखो ये सब, थेम्बल बना ये लोग कि सखा बरा में लड़कों ने जलसा कराया, और जिन लड़कों ने जलसा कराया उन लोगों ने वादा किया है कि हमारी शादी होगी तो हम लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। अब मजमा से खड़ा होके कोई नारा लगाओ। एक आदमी, किसी को नारा आता है? रुको, मजमा से कोई खड़ा होके लगाओ। अच्छा, मौलाना अबू ताहिर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास भी बेटा है, हम भी वादा करते हैं कि नहीं लेंगे, है ना? देखा, खाली स्टेज वाले थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी एक ही बेटा है, बड़ी मुश्किल से, अल्लाह उसके रसूल के करम से एक बेटा है। और हम चाहते, बैठ जाओ, हम चाहते तो अपने बेटे को डीएवी में पढ़ा सकते थे, कारमल में पढ़ा सकते थे, मगर मैं सोचा मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर डीएवी वाला नहीं आएगा, कारमल वाला नहीं आएगा, सन जोसेफ वाला नहीं आएगा। चलो बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो ताकि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर चंद आयते करीमा की आकर तिलावत तो कर सके। अभी अभी एक स्कूल में हादसा हुआ, एक स्कूल में। असद भाई आपका मैं टाइम ले रहा हूँ, देखिए 13-14 मिनट हो गया, बस एक वाकया बयान कर दे। अरे बोलो ना भाई, अगर तुम लोग कहोगे नहीं बयान कीजिए फिर भी करेंगे तो क्या कर लोगे? हैं? कुछ नहीं, सुनो, अपने बेटे को सब पढ़ाओ, मगर कुछ देर के लिए कारी अमानत रसूल साहब के पास इनको सीखने भेजो। मौलाना मंजूर साहब के तरह टीचर स्कूल में, हर स्कूल में सुनने नहीं मिलेगा। दोनिया वाले नौशाद के तरह हर स्कूल में सुन्नी टीचर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मौलाना मंजूर साहब, मौलाना अबू ताहिर साहब, इन लोगों के पास भेजो। अभी एक स्कूल में मुहर्रम के मौके से बच्चा पढ़ने के लिए गया, मास्टर बदअकीदा था, उसने बच्चों को क्लास में कहा,
बच्चों, आज सब्जेक्ट से हट के कुछ बात करना चाहते हैं। कहा कीजिए सर। उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा दोस्तों, बच्चों, एक बात बताओ कि अकबर जो है वो नजर आ रहा है? कहा सर नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को बुलाया, कहा अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों, अख्तर नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों देखो असगर नजर आ रहा है? कहा सर नजर आ रहा है। अब उसने कहा पलट के, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तुम लोग या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते हो। बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को हुसैन नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब कान के जड़ में मारिए, सोने की बीमारी जड़ से खत्म कीजिए इसकी। इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, ये सो रहा है ना? कहीं मास्टर तुम ही तो नहीं करे? सो रहा है। खड़ा होके सुभान अल्लाह कहो। खड़ा होके खड़ा होके खड़ा होके सुभान अल्लाह कहो। हाँ बैठो। हाँ देखो मेरे सामने सो रहा है ना? हाँ सुनो क्या कहा उसने कि हुसैन नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर नहीं आ रहे हैं। उस मर्दूद ने पलट के कहा कि देखो अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उस मास्टर ने कहा बच्चों हुसैन नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। खामोश। एक बच्चा खड़ा हुआ, कैसा? जिसने कुछ दिनों तक मौलाना मुबारक साहब की सोहबत में रहा था, मौलाना मंजूर साहब जैसे उस्ताद की जूतियां सीधी की थी, कारी अमानत रसूल साहब जैसे लोगों को वुजू के लिए पानी दिया था। उसने खड़े होके कहा कि मास्टर साहब एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। पूछूं? कहा पूछो। कहा वहीं से पूछेंगे जहां से आप पूछ रहे हैं। कहा ठीक है। बच्चा आया, कहा दोस्तों एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। उस बच्चे ने कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब। मास्टर परेशान, कहा कि अकल है। बच्चे ने कहा अगर अकल है तो मेरा दावा है कि मेरे हुसैन है। हुसैन है तो दिखाओ। मास्टर को बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहाँ है? दाएं हैं, बाएं हैं, आगे है, पीछे है, भैंस चर गई, गाय चर गई, नदवा में है, सहारनपुर में है, कहाँ है? उसने कहा सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। मास्टर ने कहा सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो हुसैन को देखने के लिए मसलक आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे, मसलक लाओगे, हर जगह तुझे हुसैन नारे रिसालत करो। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला नारे तकबीर। अच्छी तालीम दो, अच्छा पैगाम दो। रखो 20 रुपया, हमारा अपना मेयार है बाबू।
अब असद भाई की तरफ क्या देख रहा है? ये 500 अपने देंगे, बेवकूफ तरह बात कर रहे हो। देखे मेरी इज्जत बचाइए, बाद में ले लीजिएगा। देखे देखे बेइज्जत मत कीजिए, बोल दिए तो असद भाई निकाल दीजिए। मुबारक भाई, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, मुबारक एकदम इज्जत की बात है, इज्जत की बात है। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। देखे ता दिलाते, अरे ये तो मेरा छोटा भाई तो खुदे 200 रुपया देता है ना। बस आप सलामत रहिए, अच्छा रहिए, बढ़िया रहिए, जलसा कराइए, बुराइयों से बचिए। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो 24 तारीख को मेरा बहुत अजीज है नौशाद, कफील साहब का भी बहुत अजीज है नौशाद ना, दुनिया में 24 तारीख को इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा सिर्फ बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। कोई कुछ बोले सरफराज कि जलसे में क्या होता है, खर्चा करने से क्या होता है, कहला देख लिया क्या होता है। कितने बच्चों ने वादा किया है कि बगैर डिमांड के हम शादी करेंगे, हमने जलसे में यही होता है। कोई पूछे जलसे में इतना खर्चा करके क्या किया, कहा नहीं देखा। कितने बच्चों ने कहा है कि हम बगैर डीजे गाना बाजा के बारात ले जाएंगे। कितने लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया। तुम लोगों की मेहनत, तुम लोगों की मुशक्कत, तुम लोगों का दौड़ धूप सब वसूल हो गया। अल्लाह ताला सखा बारा के नौजवानों को सलामत रखे, आमीन बोलो ना भाई। तुम लोग के लिए दुआ करे। अब हाथ उठा के बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नौजवानाने शाखा बारा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।